अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर बाकरी। आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं जो केपीएल के हीरो हैं सीज़न 1 के कश्मीर प्रीमियर लीग के। यूके से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, ये यूके बर्न पाकिस्तानी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। थैंक यू आपका भी। काशिफ, मुझे ये बताएं क्रिकेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्रिकेट कब से शुरू की और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने स्टूडियो में इनवाइट किया। दूसरा, मेरी क्रिकेट जर्नी है, मैं 15 साल का था, अपने दोस्तों के साथ विंड बॉल क्रिकेट खेलता था पार्क में। जी। तो एक मेरा दोस्त था, वो हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता था क्लब के लिए। तो उसने मुझे देखा था फास्ट बॉलिंग करते हुए, तो वो फिर मुझे अपने क्लब ले गया। उधर मैंने ट्रायल दी, तो उन्होंने बोला हमारी टीम को ज्वाइन कर दो। ये आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि वहाँ से ही आपने 15 इयर्स में स्टार्ट की क्रिकेट? 15 साल का था तो शुरू की। ठीक है। तो वहाँ पे जब आप क्लब गए तो वहाँ पे जो प्रोसेस है, सुना है कि इंग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है अंडर 9, अंडर 10, अंडर 11, अंडर 12, तो आपने स्टार्ट ही 15 साल से की सब पहली दफ़ा? मैं पहली दफ़ा 15 साल का था तो क्रिकेट हार्ड बॉल लाइफ में पहली बार खेली। और एज अ फास्ट बॉलर आपने स्टार्ट? एज अ फास्ट बॉलर। तो बैट्समैन कैसे बने? बैट्समैन का सफ़र कैसे फिर शुरू हुआ? बस एज अ फास्ट बॉलर खेलता था, अपने क्लब के लिए ओपन बॉलिंग करता था जी। फिर मुझे कुछ इंजरीज हुई, बैक की, एंकल की इंजरीज हुई। ठीक है। जिसकी वजह से मुझे अपनी बॉलिंग रोकनी पड़ी। कितने साल एज अ फास्ट बॉलर आपने अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट रखी? 15 से 18 साल की उम्र तक मैं एज अ फास्ट बॉलर खेला हूँ। उसके बाद आप बैटिंग की तरफ गए? फिर जब मुझे इंजरी शुरू हुई तो मेरा एक कोच होता था ब्रैडली मैथ्यूज़ जी, वो हमारे क्लब का कैप्टन होता था जिस क्लब से मैं खेलता था जी। उसने मुझे एक एडवाइस दी कि आप बैटिंग शुरू कर दो, आप में बैटिंग की एबिलिटी ज़्यादा है बॉलिंग से। ये मुझे आइडिया नहीं था, तो बस वो मुझे सेशन कराता था, उसने बस बैटिंग पे लगा दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बैटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 साल बाद बॉलिंग से जब बैटिंग में, कितना मुश्किल था इस फैसले को मानना कि अब बॉलिंग छोड़ के मैंने एज अ बैट्समैन क्रिकेट खेलनी है सारी? ये नहीं कहूँगा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम में यंग था, इतना इस चीज़ की समझ नहीं थी। तो बस ये था कि अगर बैटिंग मिली बैटिंग करनी है, बॉलिंग मिली बॉलिंग करनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता बैटिंग शुरू की। तो कुछ अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ मैचेस हुए, उधर बस कुदरती परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता सब एज अ बैट्समैन जाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले आप पाकिस्तान में कब है और पाकिस्तान में क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट की? पाकिस्तान आके आपको कैसा लगा? क्रिकेट कितनी आपकी इम्प्रूव हुई पाकिस्तान में आके खेलने से? 4-5 साल हो गए। मैं पहली बार आया था पाकिस्तान में, लाहौर में क्रिकेट खेलने। तो गनी गिलास का तो आपने नाम सुना होगा जी। उनकी ग्रेड 2 की टीम होती थी जी। तो उधर मैंने ट्रायल दी। इंग्लैंड से आया था बस क्रिकेट खेलने। फिर मुझे पता चला कि उधर ट्रायल्स हैं। एक मेरे अंकल हैं, अंकल नसीर, जो एक्स क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान में, एज अ प्रोफेशनल खेले हैं। उन्होंने मुझे भेजा था इधर गनी में ट्रायल देने, तो मैं ट्रायल दिए। तो कोच थे मोहम्मद रमज़ान जी, जो एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान से भी खेले हुए हैं। उन्होंने मुझे ट्रायल्स देते हुए देखा नेट में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी पसंद किया। उन्होंने मुझे ग्रेड 2 में रख लिया। तो फिर पाक लाइन भी जाता रहा, काफ़ी क्रिकेट उधर भी खेली, गनी ग्लास में भी खेली। तो उधर से मेरी क्रिकेट पाकिस्तान में शुरू हो गई। तो उस सीज़न में आपको ग्रेड 2 उन्होंने खिलाई? जी बिल्कुल। आपने ट्रायल्स दिए? जी बिल्कुल। मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था ग्रेड 2 का। वाइट बॉल में खेला था, तो रेड बॉल के टाइम मेरा इंग्लैंड में सीज़न शुरू हो गया था, तो कोचेज़ ने मुझे वापस बुला लिया था इंग्लैंड सीज़न के लिए। तो कितना एक आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आकर खेलने से आपकी क्रिकेट बेहतर हुई, कि क्या फ़ायदा हुआ आपको? जी आप देखें कि आप एक क्रिकेटर जितना ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता है ना, कि जितना खेलेगा उतना ही उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, वो सीखेगा अपनी गेम के बारे में। मैच प्रैक्टिस मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने की है। जिधर भी मैच होते थे मैं चला जाता था मैच खेलने, क्योंकि मुझे इतना आइडिया था कि ये फ़ायदा मुझे ही होना है। तो मैच प्रैक्टिस काफ़ी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सीखा है मैच खेल खेल के। उसमें बुरी परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, लेकिन फ़ायदा बहुत हुआ है। उसके बाद केपीएल आती है। केपीएल में फर्स्ट सीज़न में आप पिक होते हैं, तो जब आप पिक होते हैं तो आपको कैसे पता चला कि आप कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए पिक हो गए हैं? मुझे याद है मैं लाहौर में था उस टाइम जी। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी कश्मीरी है, इंग्लैंड से। उसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की। मुझे आइडिया नहीं था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के ट्रायल्स हो रहे हैं जी।
तो रात को मुझे उसने कॉल की और कल सुबह ट्रायल थे मीरपुर में, कश्मीर में। ठीक है। तो मैं उस टाइम लाहौर में था, तो लाहौर में उस टाइम मैं गाड़ी पकड़ी और मैं मीरपुर के लिए निकल गया। तो मीरपुर में स्टे की रात को, सुबह ट्रायल दिए और ट्रायल में पिक हो गया। ट्रायल में उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। तो क्योंकि मैं इंग्लैंड में सेकंड 11 क्रिकेट खेला था पहले जी, तो जो टीमें होती हैं वो आपसे आपके वीडियोस मांगती हैं बैटिंग की और बॉलिंग की। मैंने सारी अपनी वीडियोस भेजी परफॉर्मेंस की, और ड्राफ्ट में फिर मुझे रावलाकोट हॉक्स ने पिक किया जो शाहिद भाई की टीम थी जी। तो ऐसा मेरा KPL का सीज़न 1 शुरू हुआ। आप जाते हैं KPL में, तब काशिफ अली को कोई नहीं जानता था। सेमीफाइनल से पहले काशिफ अली को कोई भी नहीं जानता। अगर आप काशिफ अली बने तो आपने जो सेमीफाइनल में सेंचुरी स्कोर की, उससे पहले क्या थे 4 घंटे पहले, और उसके बाद क्या फ़र्क आया ज़िंदगी में? उस मैच से पहले क्या थी ज़िंदगी और उसके बाद? जी बिल्कुल, उस मैच में हमने, शर्जील भाई ने किया था 100 जी, हमें चेज़ करना था 237 20 ओवर में। तो हम आई थिंक 40 पे 3 या 4 आउट हो गए थे जी। तो फिर बैटिंग आई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा 100 हुआ, 114 नॉट आउट किया माशाल्लाह। तो फिर ऐसे लोग जाना शुरू हो गए, तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बढ़ गया था पाकिस्तान में। आपने जो सेंचुरी स्कोर की, आप 4 घंटे पहले जब होटल से निकले थे, क्या सोच कर निकले थे? और जब आपने सेंचुरी स्कोर की, तब आपको बड़े प्लेयर्स थे आपके साथ, वो लीग क्रिकेट खेल रहे थे, और भी जो तमाशाई थे जो आपको पहले नहीं जानते थे, उन 4 घंटों ने क्या आपकी ज़िंदगी बदली? आई मीन वो मेरे लिए एक बड़ी पहली एक बड़ी फ्रेंचाइज लीग थी जिधर मैं बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहा था जी। तो मुझे याद है मैं काफ़ी नर्वस भी था, और होता है कि बंदा अंडर प्रेशर भी होता है क्योंकि वो इंसान के लिए नेचुरल है जी। तो वो काफ़ी कुछ चल रहा था माइंड में कि बड़ी लीग है, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस है कि परफॉर्म करेगा, दोस्त हैं इंग्लैंड में वो देख रहे थे। तो मैंने शोएब मलिक भाई से बात की कि मैच से पहले कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, प्रेशर में हूँ, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, तो माइंड में कुछ सोचा नहीं था कि वो प्रेशर में और नर्वस ज़रूर था, लेकिन माइंड में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि यार वो मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कुछ ऐसा। बस माइंड खाली था, ये था कि जाना है, मैच खेलना है और एंजॉय करना है। शाहिद अफरीदी आपके डॉगआउट में थे, उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली थी? क्या जब आप बैटिंग पर गए थे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी आपको? बिल्कुल, आई मीन मैं हर मैच के पहले जब टॉस हो जाता था तो शायद भाई एक ग्रुप में टीम जब हडल होता था तो बात करते थे, मोटिवेशन सबको देते थे और उनसे मोटिवेशन तो यही मिलती थी कि जैसे वो ग्राउंड में इंटर होते थे तो पूरा क्राउड जो होता था वो सिर्फ शाहिद भाई का नाम ले रहा होता था। बिल्कुल। तो वो देखता था बंदा, वो देखे बंदा तो फील होता है कि काश हमारा भी एक टाइम हो जब हम ग्राउंड में इंटर हों तो लोग नाम लें। वो मोटिवेशन ज़रूर मिली है। जब आपने वो सेंचुरी स्कोर की उसके बाद शाहिद भाई ने आपको क्या अप्रिसिएशन में बोला, उनसे क्या जो है ना आपने उनसे जो सीखने को मिला आपको उस टूर्नामेंट से भी? मैंने जब सेंचुरी की तो मुझे काफ़ी प्लेयरों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। मुझे याद है इंजमाम भाई उसके हेड कोच थे टीम के जिसके खिलाफ किया था, वो हमारे चेंजिंग रूम में आए थे, उन्होंने मुझे आके हग किया, अप्रिशिएट किया। और शाहिद भाई ने ये बोला था कि ऐसी इनिंग्स मैंने लाइफ में बहुत कम देखी हैं, तो जिससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। मेरे लिए एक अच्छी मोटिवेशनल थी कि इतना बड़ा प्लेयर इतनी अच्छी बात कम्प्लीमेंट दे रहा है। तो उसके बाद मेरी क्रिकेट में मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी होती गई। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी भी बदल दी उस इनिंग्स के साथ साथ, इन अल्फाजों ने भी? बिल्कुल। हम देखें शाहिद भाई जैसा प्लेयर अगर किसी भी प्लेयर को कॉम्प्लीमेंट दे देना तो यकीनन उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। कश्मीर के आप हीरो बन गए, उसके बाद जब गए हैं तो वहाँ पे कश्मीर के जो लोग हैं वो आपको जानते तो होंगे बाय फेस भी बाय नेम भी, तो वहाँ से कैसा जो है ना आपको रिस्पांस मिलता है? कश्मीर में जब मैं गया मुझे मेरा एक बहुत अच्छा वेलकम हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे मेरा वेलकम हो रहा है और इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन काफ़ी उस चीज़ में नर्वस भी हो रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था।
लेकिन जो रिस्पॉन्स था लोगों का वो मतलब मैं इतना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना अच्छा था। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि घर वालों ने कितना अप्रिशिएट किया था और उनसे बात हुई थी मैच के बाद तो क्या कह रहे थे आपको? घर वाले तो बहुत मेरे लिए खुश थे कि मैंने मतलब अपना पूरी मतलब लाइफ समझ लिया, आधी लाइफ जो क्रिकेट खेली है सिर्फ क्रिकेट पे ही फोकस की है, अपना सारा टाइम सब कुछ क्रिकेट में इन्वेस्ट किया। तो जब एक क्रिकेट में थोड़ा सक्सेस मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फैमिली ज़ाहिर बात है बहुत खुश थी। जब मैं वापस गया मेरी फैमिली ने पूरे फैमिली का डिनर रखा था सिर्फ मेरे लिए कि एक सेलिब्रेट करते हैं काशिफ की सक्सेस, तो उससे भी बहुत अच्छी खुशी मिली कि फैमिली भी बहुत अप्रिशिएट किया। ये जो आपने केपीएल के फाइनल में सेंचुरी की, हाफ सेंचुरी की और सेमीफाइनल में आपने सेंचुरी की, इंग्लैंड के नेशनल प्लेयर्स हैं, मोइन अली है, आदिल रशीद है, उनकी भी आपसे इंटरेक्शन होती होगी, क्या उन्होंने भी ये इनिंग्स देखी थी? बिल्कुल, मोइन भाई उस टाइम वुस्टरशायर के कैप्टन थे, T20 कैप्टन व्हाइट वाले ब्लास्ट के, जिससे आप खेलते हैं टीम से वहाँ। हाँ जी, वो उस टाइम कैप्टन थे। तो मैं क्योंकि सेकंड 11 इंग्लैंड में काउंटी बहुत बार खेला था, बहुत साल खेल रहा था, परफॉर्मेंस भी कर रहा था, लेकिन शायद राइट टाइम नहीं था तो मैं फर्स्ट क्लास नहीं खेल सका उस टाइम जी। लेकिन उन्होंने जब मेरी ये इनिंग्स देखी मोइन भाई ने, तो उन्होंने क्लब के चेयरमैन से बात की कि उस टाइम वुस्टरशायर वाइट बॉल में स्ट्रगल कर रहे थे। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरी वाइट बॉल की इनिंग्स देखी, तो वो बोलते हैं कि इस लड़के को हम बुला के उधर देखते हैं, इसको ट्रायल देते हैं अपनी टीम के लिए। तो उस साल मुझे याद है कि सेकंड 11 में मैंने 4 डे में और T20 में सेकंड 11 में टॉप किया था पूरा इंग्लैंड। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने डोमेस्टिक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वुस्टरशायर से। पहली दफ़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था? जी, पहली दफ़ा मुझे फर्स्ट क्लास फुल प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कश्मीर प्रीमियर लीग के हीरो काशिफ अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काशिफ अली ने सेंचुरी स्कोर की यहाँ पे, तो वापस गए, वहाँ पर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। काशी, आप वहाँ पे गए, आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, तो उसके बाद जब आप फर्स्ट क्लास खेले तो ये जो इनिंग्स थी इसका कितना एक कॉन्फिडेंस था जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई? जी देखें, कश्मीर प्रीमियर लीग में एक तो सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे थे और करंट जो पाकिस्तान लेवल में खेल रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो बंदे को ज़ाहिर बात है अपने पे बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव के एक अच्छे लेवल पे अगर परफॉर्म हुआ है तो यकीनन बंदा कर सकता है आगे भी। तो जब मैं फ़र्स्ट क्लास खेला इंग्लैंड में तो इसी कॉन्फिडेंस से गया था। जब मैं अगर इनिंग्स में बैटिंग करने जाता हूँ मैं माइंड में कुछ सोचता नहीं हूँ, बिल्कुल, बस ये है कि मैंने जाना है, गेम खेलनी है और इन्जॉय करना है जितना हो सके। तो मैं इतना प्रेशर खुद पे लेता नहीं हूँ, ट्राई करता हूँ कि ना आए, क्योंकि नेचुरली बंदा ऑलरेडी नर्वस होता है। बिल्कुल। तो बस यही कोशिश होती है कि जाऊँ, इन्जॉय करूँ गेम को और माइंड फ्री हो। हाल ही में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास और इंग्लैंड की फ़र्स्ट क्लास में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही कह सकते हैं कि कंडीशन का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जिस मुल्क की भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना जी, उसका अपना एक लेवल होता है। तो हर मुल्क की फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक अच्छी क्रिकेट होती है, अच्छे लेवल पे खेली जाती है, तो डिफरेंस इतना ख़ास नहीं होता, बस कंडीशन में डिफरेंस होता है। विकेट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ की विकेट्स और पाकिस्तान की विकेट्स में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? इंग्लैंड में विकेट्स थोड़ी ग्रासी होती हैं, जिधर बॉलर्स को सीम मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और पाकिस्तान में ग्रास कम होता है। नहीं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ग्रास कम होता है, वहाँ पे भी हमने देखा लास्ट टाइम जब चैम्पियन ट्रॉफी हुई तो वहाँ पे 350 रन भी हुए उन विकेट्स के ऊपर, और पाकिस्तान में भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, कम ही स्पिनिंग ट्रैक होते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ट्रैक थे वो भी सिमिलर थे पाकिस्तान के? अभी जो रिसेंट में फर्स्ट क्लास खेला हूँ कराची में, कुछ ग्राउंड ऐसे थे जिधर स्पिन ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है। और मुझे याद है स्टेट बैंक ग्राउंड में विकेट काफ़ी ग्रासी थी, जिधर बॉलर्स को हेल्प मिली है, फास्ट बॉलर्स को काफ़ी। तो मिक्स थे कि कुछ ग्राउंड थे जिधर स्पिन ज़्यादा हो रही थी, कुछ थे जिधर फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी।
तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड था। 2017 में जब आप पाकिस्तान है, उससे पहले भी पाकिस्तान आए थे कि पहली दफ़ा आप पाकिस्तान आए थे? वो लाइफ में पहली बार लाहौर आया था। मैं कश्मीर जाता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लाहौर में वो पहला साल था मेरा। तो किस तरह यहाँ पे लाहौर में आपको जो लोग थे उन्होंने किस तरह वेलकम किया, किस तरह उन्होंने आपको सपोर्ट किया, या आपको ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी यहाँ पे लोगों की वजह से? जी देखें, जब बंदा पहली बार किसी जगह जाता है तो मतलब जैसे मैं लाइफ इंग्लैंड में गुजारता हूँ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो मेरे लिए थोड़ी नई चीज़ थी जी। तो मुझे उधर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। शुरू में डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं एडजस्ट होना शुरू कर दिया तो अब मैं अपना घर ही समझता हूँ। इन्वायरमेंट तो आप एडजस्ट होते हुए आपको टाइम लगा, बट जो लोग थे वो कितने कोऑपरेटिव थे आपके साथ यहाँ पे? जी देखें, मेरा एक मकसद सिर्फ था पाकिस्तान में आने का कि क्रिकेट खेलना और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना। एग्जैक्टली। और उसके लिए मुझे एडजस्ट होना पड़ता था। अगर मैं नहीं होता तो मैं शायद इतना टाइम इधर नहीं गुजार सकता। तो मतलब क्योंकि क्रिकेट को मैं बहुत पैशन रखता हूँ। सही मतलब मैंने क्रिकेट को मैं अपना हर कुछ समझता हूँ, क्योंकि मेरी एक जॉब है, इधर से मेरी अर्निंग आती है, तो उसकी वजह से मुझे इधर हर जगह एडजस्ट होना पड़ता था। तो जो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट ने मोटिवेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एडजस्ट हूँ और मैं इसको जैसे बोला घर समझता हूँ। सही कह रहे हैं। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग थे, जो कोचेस थे, जहाँ पे आप रह रहे थे, या जो आपके क्रिकेटर्स थे दोस्त, उन लोगों ने कितना कोऑपरेट किया कि आप यहाँ पे एडजस्ट कर गए माहौल के साथ, मैचेस वगैरह जिस तरह आप खेले? तो जो लोग थे यहाँ के, उनका किस तरह का बिहेवियर था आपके साथ? जी देखें, शुरू में तो ना वो मुझे जानते थे सही तरह, ना मैं उनको जानता था जी। तो जैसे ही मैं क्रिकेट ज़्यादा खेली, उन लोगों के साथ खेली, कोचेज़ के अंडर खेली, वो मुझे जाना शुरू कर दिए, मैं उनको जाना शुरू कर दिया, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। बिल्कुल। फिर हर कोई मतलब काफ़ी वेलकमिंग था उसके बाद, तो काफ़ी सेटल हुए इधर अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है अब तक? शायद भाई काफ़ी रहे हैं, क्योंकि और करंट टीम की अगर बात की जाए तो? करंट टीम में देखें वर्ल्ड वाइड तो बाबर भाई हैं कि जैसा वो खेलते हैं दुनिया में मशहूर हैं। तो एज अ बैट्समैन मैं भी जब उनको देखता हूँ तो मुझे मैं दिल करता है कि पूरा दिन उनकी बैटिंग देखता रहूँ, तो काफ़ी वो। और शोएब मलिक भाई, बाबर आजम और शोएब मलिक, जिनको आप फॉलो करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेले आप, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लीग थी कश्मीर प्रीमियर लीग, उसको सारी दुनिया ने देखा, आपने परफॉर्म किया। क्या वजह कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं बनाया गया? वजह तो मैं बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन यही कह सकता हूँ कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह जब राइट टाइम होगा तो सब लीगें खेलूँगा। आपको नहीं लगता कि शायद भी वहाँ पर आपके साथ थे, शोएब मलिक था, सारे स्टार्स थे कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो आपको हिस्सा बनाना चाहिए था? एक ख्वाहिश तो होती है इंसान में। देखें, ख्वाहिश तो जैसा बोले कि क्रिकेट सब कुछ है मेरे लिए, कि ख्वाहिश यही है कि दुनिया की जितनी भी लीगें इंशाल्लाह वो कोशिश है कि खेलें, लेकिन अभी हर टीम में, हर फ्रेंचाइज में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीम्स की जी। तो शायद उन रिक्वायरमेंट्स में मेरा जगह नहीं बन रही होगी, तो इसलिए शायद। जिस तरह पाकिस्तान की टीम में सारे ओपनर बैट्समैन हैं, अभी मोहम्मद हफीज़ भी हमारे जो टीम डायरेक्टर थे वो भी यही बात कर रहे थे कि 7 ओपनर न्यूजीलैंड टूर पे उनके साथ थे, तो उनके लिए एडजस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आप मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, क्या आपकी ख्वाहिश है कि अगर आपको पाकिस्तान की जानिब से चांस मिले तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें? जी देखें, मतलब जिधर भी अगर एज अ क्रिकेटर मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, जिधर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका जिस क्रिकेटर को भी मिलेगा, मैं समझता हूँ यकीनन वो उसको दोनों हाथों से लेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो इंग्लैंड में मुझे मिली है। जैसे कि मैंने बोला था कि डोमेस्टिक में मुझे ऑफ़र आई थी इंग्लैंड से फर्स्ट क्लास की जी। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने दोनों हाथों से बोला यस, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो मैंने साइन किया। तो मुझे ये बताएं कि आप इंग्लैंड से खेल रहे हैं, तो कब तक हम आपको इंग्लैंड की नेशनल टीम में देख सकते हैं? क्योंकि आपने लास्ट 3 सीज़न जिस तरीके से खेले हैं, जिस तरह आपने परफॉर्म किया है, तो आगे क्या लगता है कि कब तक आपको इंग्लैंड की कौमी टीम में देखा जा सकता है?
जी देखें, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन कोशिश यही है कि जो भी सीज़न खेलूँ अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। मेहनत जारी है, जैसे कि हर साल पाकिस्तान आता हूँ अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए, जिससे काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी गेम में। तो होपफुली कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हो, लेकिन वही बात है कि टाइम बताएगा। जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो टीम के कप्तान थे वो मोइन अली थे, अभी भी शायद वो हैं कि नहीं है, तो उन लोगों से कितना जो है ना इंस्पायर होते हैं आप लोग? मोइन अली हो, आदिल रशीद हो, शुएब बशीर हो, उसके बाद भी काफ़ी सारे और क्रिकेटर्स हैं जो वहाँ पे इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो एशियन क्रिकेटर्स हैं जो उस लेवल पे खेल चुके हैं और खेल रहे हैं। इससे यही मोटिवेशन मिलती है कि मेहनत करते रहना है और परफॉर्मेंसेस डालते रहना है, ताकि परफॉर्मेंस के ज़रिए गोल आए नेशनल टीम के लिए। क्या डिफरेंस है लाइफ में जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वहाँ की डोमेस्टिक और अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कि आप जिस तरह पहले वर्कआउट कर रहे थे या आपने वर्कआउट आपका बढ़ गया है कि रिलैक्स हो गए आप, क्या है, किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखें, पहले जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो तब ट्रायल्स दे रहा था। डिफरेंट काउंटीज़ हैं, कभी एक काउंटी में ट्रायल दे दी, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, फिर दूसरी काउंटी, तीसरी काउंटी, ये करते करते 4-5 साल के तो मैं ट्रायल दी है सिर्फ। उसके बाद परफॉर्मेंसेस जब होती गई, थोड़ी मैच्योरिटी आती गई, एक्सपीरियंस होता गया, तो फिर 1 साल बस वुस्टरशायर से साइन कर लिया, तो अब उधर से ही चल रहा है सिलसिला। तो वर्कआउट आपका बढ़ा है कि कम हुआ है? अब एज अ प्रोफेशनल आप खेलते हैं, आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिस तरह आप पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं, तो क्या चेंजिंग आई है? जी मुझे ये लगता है कि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो जाते हो, आपका वर्कआउट ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे याद है जब मैं नहीं था उस टाइम इतना नहीं था जितना अब है। तो फिटनेस की बात की जाए उसका बढ़ जाता है, क्रिकेट ट्रेनिंग की बात की जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिटनेस हो, उसके बाद परफॉर्मेंसेस हो, उनको मेंटेन करने के लिए आपको वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है। काशिफ अली हमारे साथ स्टूडियो में है, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काशिफ, पाकिस्तान के खानों की बात की जाए तो यहाँ पे आप हैं, लाहौर में हैं, लाहौर ख्वाबों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप बताएं ज़रा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तान खानों के लिहाज से बहुत मशहूर है। लाहौर में बात की जाए तो लाहौर में जगह जगह पे फूड स्ट्रीट्स हैं, फूड स्ट्रीट हर जगह हैं, तो काफ़ी टेस्टी खाना होता है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है खाने के लिहाज से, काफ़ी मज़े का खाना मिलता है। आपको कोई पसंदीदा चीज़ जो आप जो है ना यहाँ पे पसंद करते हो? कोई एक चीज़ नहीं है, मतलब जो मिल जाए खा लेते हैं। कुछ स्पेशल होती हैं चीज़ें जो आप ज़्यादा लाइक करते हो कि ये चीज़ जो है ना दिल करता हो कि ये बार बार खाऊं? ग्रिल फूड ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ, मतलब ज़्यादा वही फेवरेट है जो ज़्यादा खाता हूँ। आप कश्मीर भी जाते हैं, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी घूमे हैं, तो पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं, उनके हवाले से बताएं कि वो कितना खूबसूरत हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे? कश्मीर तो मैं समझता हूँ, मैं मुज़फ़्फ़राबाद भी गया हूँ। हमारा इलाका है जो कोटली आज़ाद कश्मीर है, हमारा एक छोटा गांव है जहाँ मेरा घर है किला, तो बहुत बहुत खूबसूरती है उधर। व्यूज़ अगर देखे जाएँ, पहाड़ हर जगह जगह हैं और सब्ज़ जगह है काफ़ी। बिल्कुल। तो घूमने फिरने के लिए बहुत प्यारी जगह है, मरी देख लें, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है इधर। तो टूरिज़म के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है? बहुत बेहतरीन। अगर टूरिस्ट आते हैं तो मुझे लगता है कि इधर आना चाहिए, क्योंकि नीलम वैली देख लें, कश्मीर की काफ़ी सी साइड हैं जो बहुत प्यारी हैं, पाकिस्तान की दूसरी जगह भी साइड्स हैं। आप बाकी स्टेडियम्स में भी खेले हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में भी खेले हैं, तो मुज़फ़्फ़राबाद स्टेडियम का मुझे बताएं कि वो कितना खूबसूरत है, उसका जो व्यू है उसके बारे में ज़रा बताएं आप। मैं समझता हूँ मुज़फ़्फ़राबाद एक प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है।
अगर उस पर काम किया जाए, जैसे कि KPL जब हो रही थी तो उस पर पूरा वर्क हुआ था जी, तो वो एक उस लेवल का स्टेडियम बना था। जैसे कराची स्टेडियम में भी खेला हूँ, गद्दाफी भी देखा है, पिंडी भी है, तो सेम मुजफ्फराबाद भी ऐसा स्टेडियम बन सकता है और है। तो वहाँ पे खेलते हुए बाकी भी आप काफ़ी सारे ग्राउंड्स में खेले होंगे, जो आपका कोई फेवरेट ग्राउंड होगा, फेवरेट ग्राउंड आपका कौन सा है जिसमें अभी तक आप खेले हो? हेडिंगली, वो इंग्लैंड टेस्ट मैच ग्राउंड है जिधर लास्ट ईयर और ईयर बिफोर एशेज हुई थी जी, जिधर बेन स्टोक्स ने किया था 100 कुछ चेज किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर मैंने उधर अपना फर्स्ट क्लास मैच खेला था, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपकी कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स? KPL ही कह सकता हूँ। सेमीफाइनल में 237 चेज कर रहे थे जी, और 114 नॉट आउट किया तो मैच विन कर दिया था। मैच में प्रेशर भी आता है, प्रेशर में क्या करते हैं? बस ट्राई करता हूँ कि माइंड में कुछ ऐसा हो नहीं, बस कितना एंजॉय कर सकूँ क्रिकेट को, वही कोशिश होती है जिससे प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर हम एंजॉय नहीं करते ना क्रिकेट को, बिल्कुल, तो वो डबल प्रेशर हमारे सर पे हैवी हो जाता है। तो हम जितना ट्राई करेंगे, एंजॉय करें क्रिकेट को, साथ खेलें, तो प्रेशर कम ही रहता है और परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। ये बताएं कि आपने काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, मोइन अली हो, शाहिद अफरीदी हो, शुएब मलिक हो, और भी बड़े बड़े नाम हैं। कितना फ़ायदा होता है उनके साथ ड्रेसिंग रूम में आप बैठते हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है? देखें, बिल्कुल वो काफ़ी एक क्रिकेट के लिहाज से काफ़ी बातें करते हैं ऐसी जो हमने कभी सुनी नहीं होती। बिल्कुल, जो सुन के हम अपनी गेम में ऐड कर सकते हैं, अपनी क्रिकेट एज अ क्रिकेटर लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जिससे बहुत हेल्प मिलती है। आप USA में भी जाके खेले, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उधर T20 टूर्नामेंट्स खेला हूँ काफ़ी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी मुल्कों से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, बहुत अच्छे लेवल की क्रिकेट होती है और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हर इंसान का एक गोल होता है। अब आपके लिए जिस तरह आपने बताया कि क्रिकेट ही आपका सब कुछ है, तो आपके क्या गोल्स हैं फ्यूचर के? देखें, फ्यूचर इतना आगे तक देखा नहीं है ना, उस चीज़ की सोचता हूँ। बस ये है कि डे बाय डे जो कुछ मिलता है उसी के साथ लेके चलता रहूँ। अगर मुझे लगता है प्रेजेंट बेहतर होगा ना, तो फ्यूचर भी उसके साथ बेहतर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फोकस सारा प्रेजेंट पे है कि जो अभी है उसी को सही करना है। पाकिस्तान सुपर लीग की फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि मुझे लगता है वो यंगस्टर्स को काफ़ी चांस देते हैं। और शेडी भाई हमारे साथ थे गनी क्लास में जी, डिपार्टमेंट क्रिकेट में, शादाब भाई जी, उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। स्ट्रेट वे एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो और वो उनको एज अ क्रिकेटर फॉलो भी काफ़ी करता हूँ, तो बस वही अच्छी टीम लगती है। तो बॉलिंग में अभी आप लेग स्पिन करते हैं? लेग स्पिन में पहले करता था प्रॉपरली जी, फिर मुझे उंगली इंजरीज आई, मेरा थंब टूट गया था जी, फिर गैप आ गया था, तो अभी दोबारा लेग स्पिन पे दोबारा फोकस है। इंजरीज क्रिकेटर की ज़िंदगी का हिस्सा है, कैसे देखते हैं? आप भी इंजर्ड रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि फास्ट बॉलर से आप कन्वर्ट हुए, आप बैट्समैन बने। जी, जो क्रिकेटर हैं, आपकी अगर लाइफ में इंजरीज नहीं आती ना, तो आप या तो इनफ क्रिकेट नहीं खेल रहे या उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे। तो ये जैसे आपने बोला कि ये क्रिकेटर की लाइफ का हिस्सा है। जी, कोई भी क्रिकेटर मुझे लगता है ऐसा नहीं है जिसको इंजरी ना हुई हो। तो ये हर कोई स्टेज से जाता है। बिल्कुल। तो एज अ प्रोफेशनल ये हमारी जॉब है कि हम उसको कैसे रिकवर करते हैं, एक डिसिप्लिन अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में लाते हैं, बिल्कुल, और उस तरीके से हम अपनी इंजरीज को रिकवर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिट होने की कोशिश करता है बंदा। पाकिस्तान मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, जो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं? मूवीज़ नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखते? नहीं, बस ये है कि जब टाइम मिल जाए तो नेटफ्लिक्स पे देख लेता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मूवी देखी नहीं है। ड्रामे देखे, ज़रूर देखे। कौन सा ड्रामा है जो आपका फेवरेट हो? दूर फशां, ठीक है, उसका ड्रामा है, कोई ड्रामे का नाम नहीं पता, लेकिन अच्छा काशी, ये बताएं, जिस तरह आप इतना बड़ा नाम है, आपके फैंस वगैरह भी होंगी, तो लड़कियां भी हैं जो आपको अप्रोच करती हूँ, जो फ़ैन हूँ आपकी, जो आपसे रब्ता करती हूँ,
हुआ है कभी इस तरह का आपके साथ कि आपको उन्होंने कॉल्स की हो, बार बार डिस्टर्ब किया हो? इतना तो नहीं हुआ। ये है कि मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आ जाते थे, लेकिन उस पर कभी इतना फोकस नहीं किया, उसको एक किस्म का इग्नोर ही किया है, क्योंकि फोकस एक ही था जो क्रिकेट था। तो जब क्रिकेट का फोकस था तो फिर उस टाइम आगे पीछे नहीं सोचा। जो आपकी सक्सेस देखी है लास्ट 4 इयर्स में, आपने जिस तरह परफॉर्म किया है, जिस जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपने वहाँ पे जाके खुद को प्रूव किया है, क्या समझते हैं कि उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे ये कह सकता हूँ कि एक तो वालिदैन की दुआ है काफ़ी ज़्यादा जी, और दूसरा काफ़ी हार्ड वर्क है जो शायद इतने लोग नहीं जानते, क्योंकि जिन्होंने मुझे देखा है, जो मेरे दोस्त हैं इंग्लैंड में, जिनको पता है मैंने जब नहीं था क्रिकेट उस टाइम अपनी स्ट्रगल हर किसी की होती है, तो उसमें बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की हुई है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। जिस तरह वहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल है इंग्लैंड में और यहाँ पे आते हैं, डिफरेंट आ जाती हैं, अपोजिट हैं दोनों चीज़ें। कि यहाँ पे जिस तरह आपने पहले कुछ सालों में जब यहाँ पे थे, आपने जिस तरह का यहाँ पे लाइफस्टाइल था, कितना मुश्किल था जब आप वो सोचते हैं कि वहाँ पे आपने कैसे एडजस्ट कर लिया? देखिए, टाइम के साथ हर चीज़ आप सीख लेते हो और टाइम के साथ हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। और क्योंकि काफ़ी हद तक मेरे दोस्त यार भी थे जिनसे मेरा राब्ता था इंग्लैंड में जी, तो आहिस्ता सा करके पाकिस्तान में एडजस्टमेंट हो जाती थी। कर रहे थे एडजस्ट आप यहाँ पे? जी। अभी मुझे ये बताएं कि अगला जो सीज़न आ रहा है उसके लिए क्या प्रिपरेशंस हैं आपकी? देखें, उस सीज़न की प्रेप पाकिस्तान में मेरी चल रही थी फ़िलहाल। जी, काफ़ी मैचेस खेले हैं, मैच प्रैक्टिस हुई है, नेट भी किए हैं, काफ़ी स्किल्स वर्क की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ सीज़न के लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ जो नया सीज़न आ रहा है। जो आपकी क्रिकेट में पॉजिटिविटी आई, अब जिस तरह आप खेल रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान में, अभी आपने एक टूर्नामेंट में 35 बॉल 100 भी किया, तो क्या समझते हैं कि आप वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं कि 4 डे क्रिकेट में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे खुद को चेंज कर लेते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की ये जॉब होती है कि जो भी फॉर्मेट उसको खिलाया जाए उस पर वो एडजस्ट करना सीखे। तो मेरी कोशिश यही होती है, मेरी ट्राई यही होती है कि जो भी फॉर्मेट में खेल रहा हूँ, चाहे वो 4 डे है या 1 डे है T20, उसके सिचुएशन के मुताबिक खेलूँ, बिल्कुल, उधर एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। तो मैं ट्राई वही करता हूँ, बकाया वही होता है जो गेम की तरह। फिटनेस कितना ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी चीज़ एक प्रोफेशनल क्रिकेट या प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के लिए फ़िटनेस है। मुझे लगता है कि अगर आप फिट नहीं हो तो आप लंबा करियर आप नहीं ले जा सकते, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकोगे। बिल्कुल, तो फिटनेस तो नंबर 1 है। अगर फिट हो आप तो बहुत सारा कुछ अच्छा हो सकता है क्रिकेट में। प्रोफेशनल कोई भी गेम है, अगर आपने खेलनी है, अगर आपका फिटनेस का मयार अच्छा नहीं है तो आप अपने कैरियर को तूल नहीं दे सकते। काशिफ अली हमारे साथ स्टूडियो में है, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काशिफ आज हमारे मेहमान हैं। काशिफ, जिस तरह हमने फिटनेस की बात की, डाइट कितना ज़रूरी है? जी, डाइट भी उतनी ज़रूरी है जितनी फिटनेस ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अगर अच्छी डाइट नहीं होगी तो आपके मसल वीक होंगे, क्योंकि मसल आपके क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बिल्कुल, तो आपका इनटेक अगर अच्छा नहीं होगा ना, आपकी डाइट क्लीन हेल्दी नहीं होगी, तो जैसे बोला कि मसल वीक होते जाएंगे तो आप इंजरीज़ के शिकार होते जाएंगे। तो इसलिए डाइट उतनी ज़रूरी है जितनी फिटनेस ज़रूरी है। तो आप अपना डाइट का जो प्लान है, आपके जो ट्रेनर्स हैं या न्यूट्रिशंस हैं, किस तरह आप मैनेज करते हैं अपनी चीज़ें? बस उनसे बातचीत करते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके मुताबिक बस अपनी डाइट करता हूँ। आप लास्ट ईयर भी इंजर्ड रहे, तो इंजरीज़ को कैरी करना कितना मुश्किल होता है? अब जब आप क्रिकेट से दूर होते हैं, वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम होता है? मुझे याद है जब मैं इंजर हुआ था, मेरी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल, तो मेरा फील्डिंग करते हुए अंगूठा टूट गया था। जी, तो ये है कि हम एज अ मुस्लिम ये बिलीव भी होता है कि सब्र, बस ये है कि सब्र रखना, बिल्कुल, अच्छे से रिकवर करना, जब वापस आएँ उसी तरह आएँ जैसे
जा रही थी परफॉर्मेंसेस। तो बस ये है कि पेशेंस, सब्र से चीज़ें ट्राई करता हूँ करूँ। सही कह रहे हैं। बट जिस तरह आप इतना ज़्यादा क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप 2 से 3 महीने के लिए आउट होते हैं तो वो कितना डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है, किस तरह एडजस्ट करते हैं खुद को, किस तरह बिजी रखते हैं? ग्राउंड में चला जाता था अपनी टीम को सपोर्ट करने, टीम के होम मैचेस देखने, तो कुछ एक्टिविटीज़ कर लेता था फैमिलीज़ के साथ। बिल्कुल, बाहर चले जाना, घूमना फिरना और रनिंग करते रहना, अपनी फिटनेस को अपडेट रखना। तो बस ऐसे ही। मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान से भी खेले, आप इंग्लैंड से भी खेल रहे हैं, दोनों जगह पे आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सिस्टम है जो प्लेयर प्रोड्यूस करता है एक चैनल के थ्रू, जहाँ पे प्लेयर्स को डेवलप किया जाता है, उनको ऊपर लाया जाता है? जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं, PSL के थ्रू, KPL के थ्रू, अभी SPL लीग हुई है, उसके थ्रू काफ़ी प्लेयर PSL में आए हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। ऐसे इंग्लैंड भी एक प्लेटफॉर्म है कि आप क्लब क्रिकेट में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको सेकंड 11 के ट्रायल मैचेस मिलते हैं, और अगर आप उधर अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो आपको कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्लास के लिए। वो एक चैनल के थ्रू ही सबको लेके आते हैं। जी। पाकिस्तान सुपर लीग को और इंडियन प्रीमियर लीग को कैसा रेट करेंगे आप? मुझे लगता है कि दोनों एक हाई स्टैंडर्ड लीगें हैं। दोनों लीगों में बड़े बड़े प्लेयर आके खेलते हैं और दोनों कम्पिटिटिव लीगें हैं। तो इतना मैं रेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुझे लगता है, ज़्यादा मुझे आइडिया है कि दोनों बहुत बड़े लेवल की क्रिकेट है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि दोनों लीग्स बड़े लेवल की हैं, अब उसमें जो इंडिया है वहाँ पे बैटिंग को रेट किया जाता है और पाकिस्तान में बॉलिंग को बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है कि यहाँ पे जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बेहतर होता है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के बॉलिंग के स्टैंडर्ड को? मैं समझता हूँ कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड बॉलर्स हैं, स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स, और बैटिंग का भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। काफ़ी लोग मैं सुना है बोलते हैं कि इधर सिर्फ बॉलिंग का स्टैंडर्ड हाई होता है और बैटिंग का कम, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों में बहुत टैलेंट है। बैटिंग में भी बहुत टैलेंट है और बॉलिंग में भी बहुत टैलेंट है। आप इंग्लैंड में भी होते हैं, बाबर आजम के फ़ैन वहाँ पे भी होंगे, तो बाबर आजम को आप कहाँ पे रेट करते हैं? और बाबर आजम क्या, जिस तरह पाकिस्तान के पास एक बैट्समैन है बाबर आजम के जैसा, और कोई नज़र आता है बाबर आजम को जो फुलफिल करता हो बाबर आजम की जगह पाकिस्तान में? ये देखें, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम तो एक ही है, लेकिन अभी जो बाबर आजम की स्ट्रेंथ है, ऐसे काफ़ी अदर जो बैट्समैन हैं उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हर प्लेयर को हाँ ये ज़रूर सोचना, मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि बाबर आजम इस लेवल पे इतना परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ये नहीं कि हमने वही स्टाइल कॉपी करना है उसी। मुझे लगता है कि हर प्लेयर की अपनी एक नेचुरल एबिलिटी होती है। बिल्कुल, ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो कैसे अपनी नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो उनकी रूटीन क्या होती है, ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जब आप नेचुरल एबिलिटी से दूर आ जाते हो ना, तो आपकी क्रिकेट डाउन हिल आ जाती है। फिर आप अपनी नेचुरल एबिलिटी भी भूल जाते हो और आप मतलब उस तरह से अपने आप को अच्छा परफॉर्म नहीं करा सकते जैसे जो आपकी नेचुरल एबिलिटी करा सकती है। जिस तरह आपने बताया नेचुरल एबिलिटी आपसे परफॉर्म कराती है, जो क्रिटिसिज्म होता है उसका कितना असर होता है प्लेयर्स के ऊपर? जिस तरह अभी इंग्लैंड की टीम हारी तो हमने नहीं देखा सोशल मीडिया पर या इंग्लैंड के नेशनल मीडिया पर कि वहाँ के साबिक क्रिकेटर और जर्नलिस्ट जिस तरह पाकिस्तान में तनकीद की गई पाकिस्तान टीम के ऊपर, ख़ास तौर पर बाबर आजम को जिस तरह निशाना बनाया गया, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड में भी इस तरह तनकीद होती है प्लेयर्स के ऊपर? इतना आइडिया नहीं है इंग्लैंड का, लेकिन ये पता है कि क्रिटिसिज्म काफ़ी हद तक होता है, जो कि कह सकते हैं कि टफ़ टाइम होता है प्लेयर के लिए उस चीज़ को डील करना और फिर उससे निकलना और फिर दोबारा आके परफॉर्मेंसेस डालना। तो ये है कि मुझे लगता है कि जब इतना क्रिटिसिज्म होता है तो प्लेयर यूज्ड टू भी हो जाता है कि उसने इतनी क्रिटिसिज्म सुन के एक तरह का यूज्ड टू हो जाता है, उसको चीज़ों का आइडिया हो जाता है, तो आई थिंक वो फिर मैनेज करना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के पास
इतने ज़्यादा बल्लेबाज नहीं है पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट की हिस्ट्री है। जिस तरह बाबर आजम है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ब्रांड है, जिस तरह इंग्लैंड में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी क्रिकेटर के फ़ैन होंगे तो वो बाबर आजम के होंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमें सबको जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो आपके ब्रांड हैं उनकी पॉजिटिव चीज़ें दिखानी चाहिए, ना कि हमें उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए या ज़ातियात पे जाना चाहिए? बिल्कुल 100% मुझे लगता है कि जो आपका जो हमारी कंट्री का नाम रोशन करते हैं हर मुल्क में जाके एक स्पोर्ट्स के ज़रिए, उनको उनकी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए, नहीं कि नेगेटिव। और मैं समझता हूँ सिर्फ एक प्लेयर नहीं, आप सब जो टीम है ना जो आपके मुल्क के लिए खेल रहे हैं, बिल्कुल उन सब को भी उसी तरीके की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो एक सबसे दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबकी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा देखनी चाहिए, नहीं कि नेगेटिव। ओवरऑल आप पाकिस्तान या पूरी दुनिया में देखें तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जैसे कि बोला काफ़ी, मतलब कोहली भी है, कोहली को भी ज़्यादा देखता हूँ, बाबर आजम हो गया, शोएब मलिक, जो रूट हो गया, बटलर, एक काफ़ी क्रिकेटर हैं जिनकी हर एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ें फॉलो करता हूँ अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए। साउथ एशिया ग्लोबल जिसने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाने के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं, उनकी कोशिश ये है कि हम लोग जो बेहतर चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान का, दुनिया को दिखा सकें। आप इसको कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती कि जिधर एक मुल्क है उसकी पॉजिटिव चीज़ें कम दिखाई जाती हैं। अगर एक चैनल आता है जैसे आपने बताया साउथ एशियन ग्लोबल, पॉजिटिव चीज़ें अगर दुनिया को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे कामों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। यही इन्हीं चैनल्स के थ्रू आपके मुल्क में जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो दुनिया को पता लगती हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। काशिफ, मुझे ये बताएं कि जो नए क्रिकेटर्स देख रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की है, जो आपको फॉलो भी करते होंगे काफ़ी सारे क्रिकेटर्स, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा मैसेज उन क्रिकेटर के लिए ये होगा कि एक तो गिव अप नहीं करना, और दूसरा आप हार्ड वर्क करते रहो और सब्र रखना है। हम में जितना पेशेंस और सब्र होगा और हार्ड वर्क उसके साथ होगा तो इंशाल्लाह लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए, जिस तरह आपने टाइम निकाला। नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काशिफ अली आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। काशिफ अली से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तमाम नौजवानों के लिए एक मैसेज भी था। जिस तरह काशिफ अली की ज़िंदगी KPL के उस सेमीफाइनल के 100 ने बदल दी, जिस तरह उनको वोस्टरशायर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनका नाम एक बन गया, जिस तरह उन्होंने बताया कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनसे काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिला। मोइन अली हूँ, शाहिद आफरीदी हूँ, शोएब मलिक हूँ, और भी काफ़ी सारे नाम इन्होंने लिए। काशिफ अली जिन्होंने आज एक बहुत ही अहम बात बताई, अगर आपने अपने कैरियर को तूल देना है, तवील करना है, तो आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी तमाम स्पोर्ट्समैन जितने देख रहे हैं, सबको ये मैसेज है कि सबसे पहले आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर तवज्जो दें, ताकि आपका जो कैरियर है वो तवील पकड़ सके। आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी आपकी फ़िटनेस से मैटर करती हैं। साउथ एशिया ग्लोबल इस तरह पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं आपको दिखाता रहेगा, ताकि हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट तौकीर बाखरी को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।